दोस्तों नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज खाद्यान्न उत्पादन क्रांति में यह पांचवी क्रांति है। पांचवी क्रांति अपन कवर करेंगे। पहली क्रांति हमने कवर किया है क्या, श्वेत क्रांति, दूसरी हरित क्रांति, तीसरी गुलाबी क्रांति, चौथी पीली क्रांति। यह सभी हमने कवर कर दिया है। वीडियो के मतलब चैनल के अंदर आप जाकर देख सकते हैं। स्वर्ण क्रांति में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, स्वर्ण क्रांति क्या होती है, वास्तव में स्वर्ण क्रांति होती क्या है, फिर भारत में स्वर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई, इसके जनक किसे कहा जाता है, 1990 से पहले स्वर्ण क्रांति को क्या कहा जाता था। इन कई क्वेश्चनों को के जवाब आपको मिलेंगे। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट अपना है, स्वर्ण क्रांति को वास्तव में भारत में कृषि के विकास की अवधि के रूप में जाना जाता है। कृषि के विकास के लिए जाना जाता है, जो बागवानी, शहद और आप जोड़ लें इसमें फलों के विकास पर एकीकृत केंद्रित थी। ठीक है, क्या क्या, बागवानी, शहद और फलों के विकास पर केंद्रित थी। भारत में 1991 से लेकर 2003 के बीच स्वर्ण क्रांति की शुरुआत हुई। यह बागवानी, शहद और फलों के उत्पादन पर केंद्रित थी। ठीक है, इस अनिवार्य कृषि आंदोलन का नेतृत्व करने के अपार योगदान के कारण निरपक्ष टुटेज, ध्यान से पढ़ेंगे, निरपक्ष टुटेज को स्वर्ण क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। किसे, निरपक्ष टुटेज को। 1990 से पहले स्वर्ण क्रांति को क्या कहा जाता था। आपके पास क्वेश्चन है कि 1990 से पहले स्वर्ण क्रांति को क्या कहा जाता था, तो इसका जवाब आप देंगे कि 1990 से पहले भारत में बागवानी क्षेत्र में विकास का ध्यान कम था। तब मुख्य रूप से खाद्यान्न उत्पादन में विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया था, जिसे हरित क्रांति के रूप में भी जाना जाता था। खाद्यान्न पर क्या है, केंद्रित किया गया था। ठीक है, इसलिए इसे हरित क्रांति के रूप में जाना जाता था। हरित क्रांति में क्या क्या, किन किन चीजों की मतलब विशेषताएं थी। चावल, गेहूं, जो भी मोटे अनाज है उन पर ध्यान ज्यादा केंद्रित किया गया था। 1990 के बाद बागवानी ने सरकार से अधिक ध्यान आकर्षित किया, जिससे इस अवधि को स्वर्ण क्रांति के लेवल के रूप में देखकर प्रतिष्ठित किया गया। स्वर्ण क्रांति से क्या क्या हमें लाभ मिले। सबसे पहला लाभ हमें क्या मिला, अधिक रिटर्न देने वाली फसलों पर ध्यान केंद्रित हुए। फसल के पैटर्न में बदलाव आ गया, मतलब जो ज्यादा कम पूंजी लगाकर ज्यादा उत्पादन मिलता है, उत्पादन तो मिलता ही है लेकिन पैसे भी ज्यादा मिल जाते हैं, उस पर ज्यादा क्या हुआ, ध्यान केंद्रित हो गया। खेतों की तकनीकी में सुधार हुआ, कटाई के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। फिर कुछ राष्ट्रीय बागवानी मिशन हुए। बागवानी क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा 2005 और 6 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन की स्थापना की गई। यह एक राष्ट्रीय मिशन था और इनमें सभी राज्यों ने भाग लिया था। मिशन में योगदान करने के लिए अलग अलग राज्यों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न योजनाओं और नीतियों पर सरकार द्वारा धन प्रदान किया गया था। पैसे भी दिए जाते थे सरकारों द्वारा। सभी के सभी राज्य इसमें सम्मिलित थे। ठीक है, यहीं पास स्वर्ण क्रांति यहीं पास समाप्त होती है। अगर आपको कई क्रांति देखनी है तो वीडियो के चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर लें। धन्यवाद।